राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान युधिष्ठिर ने महाभारत काल में भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष को कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है, ये आप हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे राजन, मैं आपसे एक व्रत कथा कहता हूँ जो महाराज वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कही थी। तब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो सके। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे प्रभु राम, आपकी बुद्धि अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। आपके स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र व शुद्ध हो जाता है। तो भी जन कल्याण के लिए आपका ये अति उत्तम प्रश्न है। उन्होंने कहा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और संकटों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक द्युतिमान राजा नामक एक राजा राज करते थे। उसी नगर में धन और धर्म से संपन्न एक धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत दयालु और विष्णु भक्त भी था। उसने नगर में अनेकों प्याऊ, भोजनालय, सरोवर और धर्मशाला आदि बनवाए थे। इसके साथ ही सड़कों पर नीम, पीपल, जामुन, बरगद आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, मेधावी, सुकृति, सद्बुद्धि, सुमना और दृष्टिबुद्धि। जो 5वां बेटा था वो बहुत ही दुष्ट था। वो सदैव ही दुष्ट काम करता था। इसके साथ ही पितरों का अनादर करता था और सदैव ही काम वासना में डूबा रहता था। वो सदैव ही दुष्ट लोगों के साथ रहता था और हमेशा जुआ आदि खेला करता था। मांस मदिरा का सेवन करता था। ऐसे अनेकों गंदे कामों में वो अपने पिता का धन हमेशा बर्बाद कर देता था। इसीलिए उसके पिता धनपाल ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तो वो अपने कीमती कपड़े और गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। जब वो सभी भी समाप्त हो गए तो उसके दुराचारी दोस्तों और वेश्याओं ने, जो उसके साथ घूमा करती थी, सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से तड़पने लगा। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वो चोरी करना सीख गया। एक बार चोरी करते समय वो पकड़ा गया, परंतु जिसने उसे पकड़ा था वो कोई वैश्या का बेटा होने के कारण उसे छोड़ दिया। और अगली बार वो फिर पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहां उसे रोज़ कष्ट दिए जाने लगे। इसके बाद राजा ने भी उसे नगर से निकाल दिया। इसके बाद वो जाकर जंगल में रहने लगा। जंगल में वो शिकार करता और सभी जानवरों को मारकर खाता। इसके बाद वो एक खूंखार शिकारी बन गया। एक बार वो जानवर के शिकार के लिए कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौटिल्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके वापस आ रहे थे। तभी उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे दृष्टबुद्धि पर पड़े, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आई। इसके बाद वो कौटिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जीवन भर मैंने बहुत पाप किए, तो आप मुझे इस पाप के प्रायश्चित करने का मौका दीजिए और मुझे कुछ ऐसे पाप से प्रायश्चित करने का कोई ऐसा विशेष उपाय बताइए जिसे मैं बिना धन के कर सकूं और जो इस जंगल में बहुत ही आसानी से मुझसे हो सके और मेरे सभी पाप नष्ट हो सके। उसकी इस तरह की बातें सुनकर कौटिल्य ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो कि वैशाख मास को जो आने वाली एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका तुम व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा और तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तब
दृष्टि बुद्धि ने उनके बताए गई पूजा और विधि विधान के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। श्री राम जी को वशिष्ठ जी ये कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे राम, इस व्रत को करने से दुष्ट बुद्धि के सभी पापों का नाश हुआ। और अंत में वो गरुड़ जी पर सवार होकर श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ को गया था। दुनिया में इस व्रत से बड़ा श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा पढ़ने से और कहने से 1000 गायों को दिए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी का महामाद्य के बिना सुने इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और मोहिनी एकादशी की कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और देवताओं के बीच महामंथन चल रहा था। महामंथन से निकले अमृत की वजह से देवताओं और असुरों के बीच विवाद हो गया। देवताओं को ये बात का डर था कि यदि असुरों ने ये अमृत पी लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और देवता और संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही चारों ओर त्राही त्राही मचा देंगे। इसी कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। श्री हरि विष्णु जी का ये रूप इतना सुंदर था कि राक्षस भी इनके इस रूप पर मोहित हो गए। मोहिनी ने राक्षसों से अमृत को छीनकर देवताओं को दे दी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने राक्षसों से देवताओं की और समस्त लोक के वासियों की रक्षा की। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु सभी की रक्षा करें। राधे राधे।